इलाइटकॉन इंटरनेशनल का ये शेयर 402 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 402 रुपये 55 पैसा अपर सर्किट, 402 रुपये 55 पैसा। तो ये सब अपर सर्किट्स है। पिछले एक साल के अंदर काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखिए ये प्राइस 35 रुपये थी 2025 की मई में। अब देखिए मई महीने में ही और उससे पहले अप्रैल में ये 34 रुपये थी। उसके बाद अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस 402 रुपये तक पहुँच गई है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पिछले एक महीने से लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये अपर सर्किट लगे हैं तो ये स्टॉक कभी भी लोअर सर्किट लगाएगा। उस दिन अगर बाय करके रखा है तो सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका फंडामेंटल वॉल्यूम अभी तो कंप्लीट ही है 9 लाख का वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम भी कम हो ही जाएगा। इतना ही नहीं, ये मार्केट कैप 61,000 करोड़ है, लेकिन ये मार्केट कैप भी कम हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर प्रमोटर्स और एफआई के बीच बाय सेल हो रही है, और वो भी लाखों की क्वांटिटी में। तो इसके कारण डिमांड बढ़ चुकी है। ये स्टॉक की प्राइस इसीलिए बढ़ी है कि डिमांड बढ़ चुकी है। देखिए मार्च 2025 के बाद यहाँ पर देखिए जून 2025, यहाँ पर एफआई का इन्वेस्टमेंट है, रिटेल का सिर्फ 2% ही है। यहाँ पर प्रमोटर्स का भी होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर्स का 59% और एफआई का 38%। तो यहाँ पर रिस्क बढ़ ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक साल पहले एफआई का इन्वेस्टमेंट 15% था और अब देखिए एफआई का इन्वेस्टमेंट 38% है। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ चुकी है, इसीलिए यहाँ पर प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन ये जो अपर सर्किट लग रहे हैं तो ये बढ़ती हुई प्राइस है, तो ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पर पीई रेशियो देखिए, अगर पीई रेशियो 1200 से भी ऊपर है तो ये पीई रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव है। और ये मार्केट कैप 61,000 करोड़ है, तो ये भी नेगेटिव ही है। कंपनी के ऊपर डेब्ट है। इतना ही नहीं, आरओई 26%, कंपनी तो लगेगा, लेकिन ईपीएस 30 पैसा, ये भी नेगेटिव। यहाँ पर अगर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। वही फेस वैल्यू 1 रुपये। अब समझ लीजिए पहले से स्प्लिट हो चुका हो स्टॉक, तो ही तो फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 1 रुपये है, फिर भी स्टॉक की प्राइस 400 से ऊपर है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अब यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल, इसका क्वार्टरली रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सितंबर 2016, यहाँ पर यही बात समझने वाली है। सितंबर 2016, दिसंबर 2016 पर देखिए दिसंबर 2024, मार्च 2025, तो बीच के जितने भी साल थे यहाँ पर देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्वार्टरली अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए सितंबर 2016, दिसंबर 2016 में ही रेवेन्यू जनरेट किया था, थोड़ा सा ही। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक साल का प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पर 1 लाख का लॉस 2020 में। 2021 की बात करें तो 4 लाख का लॉस। 2023 में 78 करोड़ का लॉस, और 2024 में 5 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये बहुत ही कम है।
यहाँ पर एफआईआई और प्रमोटर्स के बीच बाय सेल हो रही है, इसके कारण डिमांड बढ़ चुकी है। नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो देखिए यहाँ पर इनके नॉन करंट एसेट्स 2020 में 1 करोड़, 2021 में 1 करोड़, कितने कम है देखिए। 2022 में 5 करोड़, 2023 में 12 करोड़, फिर देखिए 12 से ये 6 पर आ चुके 2024 में, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है। यहाँ पर सिर्फ ये प्रमोटर्स और एफआईआई के बीच बाय सेल हो रही है, इसके कारण डिमांड बढ़ चुकी है, वो भी लाखों की क्वांटिटी में बाय सेल हो रही है। और यहाँ पर देखिए फंडामेंटल उतना कंप्लीट नहीं है, पीई रेशियो बढ़ चुका है, इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। यहाँ पर अगर बाय करोगे तो लॉस हो सकता है। तो ये जो अपर सर्किट हर दिन यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे हैं, वो किसी दिन लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे, सेल नहीं कर पाओगे और पैसा फंस जाएगा और लॉस होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।